दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिजनों के साथ अपने तलाक के फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम विलास होता है, जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। और जज साहब होते हैं वो विलास को कहते हैं, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? तो जो लड़का होता है विलास, वो जज साहब से कहता है, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं, क्या तुम भी तलाक के लिए सहमत हो? तो दोस्तों, उसकी पत्नी सीमा कहती है, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी तलाक होने से पहले मैं अपने पति के साथ एक रात बितानी चाहती हूँ। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर जो जज साहब होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा हौसला आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, जज साहब कहते हैं कि 4 साल से तुम्हारे तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। पिछली दफ़ा में मैंने 6 महीने की तारीख तुमको इसलिए दी थी ताकि तुम सोच समझ कर अच्छी तरह एक डिसीजन पर पहुंच सको, उसके बाद तुम्हारी तलाक फिक्स हो जाए। साथ ही साथ मैंने कहा था, अगर तुम सही डिसीजन पर नहीं पहुंचे तो मेरी तरफ से फैसला सुनाऊंगा जो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या पता इस एक रात के कारण इन दोनों की ज़िंदगी दोबारा मिल जाए। वो ये सोचते हुए लड़की को अपने पति के साथ एक रात बिताने की सहमति दे देता है और साथ ही साथ कहता है कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा अंतिम फैसला होगा। दोस्तों, ये बात सुनकर जो लड़की के परिजन होते हैं वो जज साहब के सामने ही लड़की को भला बुरा कहने लग जाते हैं। उनकी ये बात सुनते ही जो जज होते हैं वह उनसे कहते हैं कि आज से पहले जो तुम्हारी लड़की थी वो तुम्हारे साथ ही थी, तुम उसे समझा सकते थे। ये जो बात, ये मैटर कोर्ट तक, अब जो फैसला है वो तुम्हारी लड़की के हाथ में है और उसको लाइफ जीने का अधिकार भी है। वो एक रात के लिए अपने पति के साथ में रुक सकती है, तुम्हारे बोलने का अधिकार नहीं है। अब उसके परिजन होते हैं वो चुप हो जाते हैं जज साहब की ये बात सुनकर। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है वो कोर्ट से बाहर आ जाती है और जो उसका पति विलास होता है वो भी कोर्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी सीमा होती है वो विलास को कहने लगती है, चाहे तुम्हारा मन एक रात मेरे साथ बिताने का हो या नहीं हो, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये जज साहब का ऑर्डर है और आपको एक रात मेरे साथ बितानी होगी। दोस्तों, जो विलास होता है वो उस लड़की को मना नहीं करता है, वो कह देता है ठीक है। लड़की कहती है, नहीं तो मैं तुमको मेरे घर लेके चलूँगी और नहीं मैं तेरे साथ तेरे घर पर जाऊँगी। आपको मैं एक होटल में बुलाऊँगी और आपको मैं फ़ोन करके बता दूँगी किस होटल में आना है, किस टाइम आना है और कौन से रूम में आना है। दोस्तों, जो सीमा होती है वो होटल में एक रूम बुक कर लेती है और जो लड़का होता है विलास, उनको वो कॉल करके शाम को 7 बजे का टाइम दे देती है और साथ में रूम नंबर भी बता देती है। दोस्तों, जो विलास होता है वो शाम को 7 बजे होटल में पहुंच जाता है, वो अपने रूम में पहुंच जाता है, लेकिन उस रूम में सीमा नहीं थी। वो करीब 15 मिनट उसका वेट करता है। 15 मिनट बाद सीमा वहाँ पहुँचती है। एक नई दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल में प्रवेश करती है। उसको देखकर उसके पति के चेहरे पर, विलास के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, सीमा उसके पास आकर बैठ जाती है और विलास से कहती है, क्या तुम ठीक हो? उसका पति विलास होता है। विलास सीमा को कोई जवाब नहीं देता है। तो सीमा उसके थोड़ा और नज़दीक होती है, तब भी विलास कोई जवाब
उसको नहीं देता है। तो दोस्तों सीमा उसके विलास के बिल्कुल एकदम चिपक कर पास में बैठ जाती है और एक हाथ कंधे पर रख कर एकदम रोमांटिक अंदाज में उसे कान में कहती है कि आज की रात है, ये रात तुम्हारे नाम है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम कर सकते हो। आज मैं आपको मना नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों जो विलास होता है वो एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जो सीमा होती है वो एक अलग ही मूड में, रोमांटिक मूड में होती है।